जय हिंद दोस्तों। कल आपको बता दिया था, वेदों के बारे में बता दिया था आप लोगों को, है ना। वेदों के बारे में क्या क्या बता दिया था मैंने वेदों के बारे में आपको। वेद, ब्राह्मण वेद बता दिए थे, वेद बता दिए थे। इसके बाद अपना उपवेद बता दिए थे, उनके ज्ञाता वगैरह बता दिए थे मैंने, है ना। अब अपन देखो मैंने क्या क्या बता दिया आपको। वेद देख लिया आपने, वेद। इसके बाद इसका जो ब्राह्मण वेद है, ब्राह्मण वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लिया है। इसके बाद और क्या देखा, वेद, ब्राह्मण, इसके ज्ञाता देख लिए अपन ने, इसके ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञानी। और इनके ज्ञाता के बाद हमने देखे उपवेद देख लिए, वेद, उपवेद देख लिए, इनके भी हमने ज्ञाता देख लिए। उपवेद के बाद हम देख लेते हैं वेदांत। क्या देख लेते हैं, वेदांत, वेदांत, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, आरण्यक। क्या देख लेते हैं, आरण्यक, आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? आरण्यक होता है कि जंगल में बैठ करके लिखा गया, ठीक है ना, जंगल में बैठ करके लिखा गया जो पुस्तक होती है उसको बोलते हैं आरण्यक, ठीक है ना। तो कौन कौन सी पुस्तक थी जिसको जंगल में बैठ करके लिखा गया था? तो हमारे 4 वेद बताए थे, जिसके शुरू के जो 3 वेद थे उसको जंगल में ही बैठ के लिखा गया था। और कौन सा था? ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था, ठीक है। इनको कब लिखा था? जंगल में बैठ के लिखा था, क्योंकि पहले जंगल ही हुआ करते थे। तो उसको क्या कहते हैं, जंगल में लिखने वाले को? उसको बोलते हैं आरण्यक, ठीक है ना। तो आरण्यक ना, कौन कौन से वेद लिखे थे बताइए, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की, है ना। और एक वेद आखिरी में और लिखा था, चौथा वेद, अथर्ववेद, वो आरण्यक नहीं है। अगर क्वेश्चन आया कि आरण्यक वेद कौन सा है तो आप बता देंगे कौन कौन से वेद हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन आया कि आरण्यक वेद जो है कौन सा नहीं है तो आप बता दोगे अथर्ववेद नहीं है। वेरी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, वेद के बाद देख लेते हैं वेदांग, वेदों का अंग, ठीक है ना, वेदांग। अब वेद, अपन ने वेद तो देख ही लिए थे, वेद देख लिए थे। अब क्या देखना, वेदांग देखना। वेदांग मतलब इसका अपन ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा, वेद प्लस अंग, ये होगा ना, वेद प्लस अंग। तो वेदों का अंग क्या होगा, वेदों का अंग होगा वेदांग। तो अपन वेदांग को और देख लेते हैं। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 संख्याएं हैं वेदांगों की। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक के नाम से अपन क्या कर लेंगे कि उन 6 पुस्तकों के नाम अपने को आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी ट्रिक है, ब्याजो निसी कक्ष। ब्याजो निसी कक्ष क्या है? ब्याजो, ब्याजो निसी कक्ष, ब्याजो निसी कक्ष, ठीक है ना। तो ब्याजो जो है, ब्याजो, ब्याजो क्या आएगा? व्याकरण आएगी। क्या आएगी? व्याकरण। ब्याजो से पहला वेदांग कौन सा हो जाएगा, मतलब वेद का पहला अंग कौन सा हो जाएगा? वेदांग हो जाएगा, वेदांग हो जाएगा, ठीक है। वेदांग जो है, इसको लिखने वाले कौन थे? इनको लिखने वाले थे पाणिनि। पाणिनि ने लिखा था इसको। कौन ने लिखा था? पाणिनि ने। और इसकी जो पुस्तक थी व्याकरण की, इसके अंदर क्या बताया गया है? अष्टाध्याय। क्या बताया गया है? अष्टाध्याय के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। व्याकरण की पुस्तक थी अष्टाध्याय। अष्टाध्याय किसने लिखी है? तो पाणिनि, ठीक है। जो से देख लेते हैं, जो से आएगा ज्योतिषी, ठीक है ना। कौन सा क्या आएगा? ज्योतिषी, ज्योतिष। ज्योतिष वगैरह तो आप जानते ही हो, जब शादी विवाह होते हैं तो ज्योतिष लोग सब देखते हैं, सब निकालते हैं, मुहूर्त फूर्त ये वो सब निकालते हैं, आपको तो पता ही है। तो ज्योतिष क्या होता है ना। तो ज्योतिष जो है
इसमें सबसे खास अगर पुस्तक हम देखें ज्योतिषी में, तो इसकी सबसे खास पुस्तक का नाम हमें मिल जाएगा बृहद संगीता। क्या मिल जाएगा? बृहद संगीता। ज्योतिषी में क्या मिल जाएगा? बृहद संगीता, बृहद संगीता। ठीक है। अच्छा, इसका कोई लेखक भी होगा? किसने लिखा है इसको? बृहद संगीता को ब्राह्मीर ने लिखा है। बृहद संगीता को किसने लिखा है? ब्राह्मीर। किसने लिखा है? ब्राह्मीर। इसके रचनाकार हो गए। नी से क्या जाएगा? नी से आ जाएगा अपना निरुक्त। नी से निरुक्त जाएगा। क्या जाएगा? निरुक्त। निरुक्त। ठीक है। सी से क्या जाएगा? सी से जाएगा शिक्षा। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है? ये वेद के अंग है। वेद के क्या है? अंग हैं। ठीक है ना। निरुक्त हो गया, सी से शिक्षा हो गया। और का से क्या जाएगा? तो का से अपना आ जाएगा कल्प। का से जाएगा अपना कल्प। और छा से अपना जाएगा छंद। ठीक है ना। क्लियर है। अब जो निरुक्त है, इसका जो अध्ययन है, इसमें क्या पढ़ते हैं? निरुक्त के अंदर क्या दिया हुआ है? निरुक्त के अंदर क्या दिया हुआ है? तो इसके अंदर भी ये भाषाओं के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में दिया है, भाषाओं की जानकारी दी है निरुक्त के अंदर। ओके। इसकी जानकारी है भाषा की। और इसको लिखने वाले जो थे वो, उनका नाम क्या था? यास्क। क्या था? यास्क। इसके रचनाकार थे। और शिक्षा तो आप सभी जानते हो, शिक्षा तो कहीं होने वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है ना। शिक्षा तो शिक्षा ही है। कल्प और छंद। कल्प देख लेते हैं। तो कल्प की रचना किसने की थी? गौतम ऋषि ने की थी। कल्प की रचना किसने की थी? तो गौतम ऋषि ने की थी। कल्प की गौतम ऋषि ने की थी कल्प की रचना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी आपको यही समझना होगा, फिर आगे बहुत अच्छे से मज़ा आएगा आपको। ठीक है। पढ़ने में अब पढ़ते रहो बस। आप तो जितना समझ में आ रहा है समझो आप। ठीक है ना। फिर आगे क्या है, सब इजी रहेगा। बहुत हलवा टाइप का है इतिहास आगे से। तो ये क्लियर हो गया। चलो और दिखा देते हैं एक चीज़। पांचवा वेद बताओ कौन सा है? पांचवा वेद बोलते हैं पुराण को। किसको बोलते हैं? पुराण को। पांचवा वेद बोलते हैं भैया पुराण को। पांचवा वेद पुराण। ठीक है। जो पुराण है, इसको किसने लिखा है? पुराण को लोमहर्ष ने। लोमहर्ष ऋषि ने लिखा है पुराण को। और उग्र सर्वा। लोमहर्ष और उग्र सर्वा आपको बता दिया है पहले ही मैंने। लोमहर्ष और उग्र सर्वा। ठीक है। लोमहर्ष और उग्र सर्वा ने क्या करा है? पुराण का संकलन किया है। क्या किया है? संकलन किया है। वैसे तो इनको किसी ने लिखा ही नहीं है वेद वगैरह। तो ये तो क्या है? आपुरुषेत है। ऐसा है, आपुरुषेत है। किसी इंसान ने नहीं लिखा है। तो अपन पढ़ लेते हैं पुराण। तो पुराण में कितने अध्याय मिल जाएंगे? पुराण के अंदर 18 चीज़ें मिल जाएंगी अपने को पुराण के अंदर पढ़ने के लिए। ठीक है ना। पुराण को क्या कहते हैं? वेदों का वेद भी कहते हैं। पुराण को वेदों का वेद भी कहते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेदों का वेद किसको कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। पुराण को बोलते हैं वेदों का वेद। ठीक है दोस्तों। पुराण जो है उसके अंदर क्या है? प्राचीन राजवंश की आपको झलक भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, जैसे कि खास मैं आपको बता देता हूँ पुराण। पहला देख लो, दूसरा, तीसरा। ठीक है। इसमें देख लो आप विष्णु पुराण। क्या देख लो आप? विष्णु पुराण। ठीक है। फिर देख लो मत्स्य पुराण। और एक और देख लो आप इसमें वायु पुराण। विष्णु पुराण जो है ये, इसके अंदर किसकी चर्चा मिली है? मौर्य काल की।
किसकी है? मौर्य काल की है। और मत्स्य पुराण जो है इसमें सात वाहन काल की चर्चा है। और वायु पुराण के अंदर गुप्त काल की चर्चा है। किसकी चर्चा है? गुप्त काल की चर्चा है। ठीक है। विष्णु पुराण जो है, ठीक है, इसमें किसकी चर्चा है? मौर्य काल की। अच्छा, मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण, इसके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य पुराण के अंदर कितने की? 10 अवतार की चर्चा है विष्णु भगवान की, जिसमें से एक भगवान कौन से हो गए? राम भगवान। ठीक है। आज राम भगवान के मंदिर की स्थापना हो चुकी है अयोध्या के अंदर। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि राम भगवान जो है उनकी चर्चा कहाँ है? तो उनकी चर्चा है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण के अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चाएं हैं, जिसमें से एक क्या है? राम की चर्चा भी है। ठीक है दोस्तों। और वायु पुराण के अंदर किसकी चर्चा है? गुप्त काल की चर्चा है। किसकी चर्चा है? गुप्त काल की। गुप्त काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है। ये समुद्रगुप्त जो था, जिनका घोड़ा था, समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि ये भारत का एक मेप है नीचे वाला, ठीक है, इधर से अरब सागर का पानी पीता था, इधर से हिंद महासागर का, इधर से बंगाल की खाड़ी का। मतलब इतना बड़ा पूरा एरिया कैप्चर करता था कौन? गुप्त काल, समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर भी कर दो। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आज तो आपको बोलेंगे जय श्री राम। ठीक है ना? जय हिंद।